नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम ब्लाउज की नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारे यहाँ पे 17.5 यानी कि 17.5 हमारा चौड़ाई में आया है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे इस प्रकार से। 17.5 17.5 पे हमारी ये चौड़ाई आई है। अब हम कमर की चौड़ाई देख लेंगे कितनी आ रही है हमारी। ये देखिए 14 यानी कि 14 इंच। तो ये हमारी कमर की चौड़ाई हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनकी लंबाई और एपेक पॉइंट और बेल्ट तीनों के निशान इस प्रकार से हम देखते हैं। तो लंबाई इसकी 13 यानी कि 13 इंच है, तो हमको 1 इंच बढ़ानी है, तो 14 यानी कि 14 इंच की लंबाई रखनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो इनकी प्लेट है ये हमारा एपेक पॉइंट हुआ, तो 9 इनका एपेक पॉइंट हुआ है। उसके बाद इनकी 11 पे बेल्ट बन के रेडी हुई है। देखिए इस प्रकार से 11.5 यानी कि 11.5 पे इनकी बेल्ट बन के रेडी हुई है। तो ये तीनों नाप हम लिख देंगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे 9 एपेक पॉइंट, 11.5 बेल्ट और 14 हमारी लेंथ हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर किस प्रकार से हमको नापना, ये देखिए आप ऐसे आप गले को सेट कर लीजिए और इन मेजर टेप को ऐसे रखिए। तो ये देखिए 12 हमारा आ रहा है। तो 12 हमारा हो गया इनका शोल्डर, उसको भी हम नोट कर देंगे। गले की लंबाई और चौड़ाई हम किस प्रकार से देखेंगे, ये देखिएगा। ये जो हमारी लाइन है, इधर से आप इस प्रकार से सीधे चले आएंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और ये चौड़ाई देखिए हमारी 3 बन के तैयार हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारी ये चौड़ाई है, 3 हमारा बन के रेडी होना है। और लंबाई हम देख सकते हैं 6 हमारी लंबाई आ रही है, यानी कि 6 हमारी लंबाई हो जाएगी, 3 हमारा बन के रेडी होना है। तो इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 6/3 का हमारा ये इनका गला हो जाएगा। और बैक नेक हमको डीप रखना है, इसमें डीप नहीं है, बट हमको जो बनाना है उसमें हमको डीप रखना है। तो डीप में हमको कहाँ तक लेके जाना है, हमको यहाँ तक अपना नेक लेके जाना है। तो उसकी लेंथ हम देखने किस प्रकार से निकालेंगे। 10.5 यानी कि 10.5 पे हमारे गले की लंबाई होगी। तो इसको भी हम नोट कर देंगे और चौड़ाई हमारी जो थी वही है। तो अब चलिए आर्म होल और बाजू की कटिंग करते हैं। आर्म होल ये है, कटिंग क्या नाप लेते हैं। ये हमारा आर्म होल है, 7 आ रहा है, लेकिन कस्टमर की डिमांड है इससे हल्का सा लूज चाहिए है क्योंकि ये उनको टाइट हो रहा है। तो 7.5 यानी कि 7.5 पे हम इनका आर्म होल रखेंगे। तो 7.5 हमने आर्म होल नोट कर दिया है इनका। और स्लीव्स की लंबाई देखिए 11 आ रही है और मोहरी इसकी आ रही है, यानी कि स्लीव्स ओपनिंग आ रही है 5.5। 11 लंबाई है, 5.5 इसकी बाजू की चौड़ाई है। तो सारी मेजरमेंट हमारी हो चुकी हैं। तो चलिए हम लोग कटिंग करते हैं, उसके लिए अपने कपड़े को सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों 36 के बेस पे हमने ये निशान लगा के रखा है, बैक पार्ट है हमारा ये। और 14 यानी कि 14 इंच की लंबाई हमारी बन के तैयार होनी है। तो इस बेस पे हमने यहाँ पे कुछ निशान रखे हैं, ये हमने मार्जिन के लिए रख दिया है। उसके बाद हमने 15 यानी कि 15 इंच का एक निशान रखा हुआ है, जिसमें हमारा आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। तो हमारा 14 इंच बन के रेडी हो जाएगा। अब तो चलिए हम अपने गले का निशान लगाते हैं। और हाँ, चौड़ाई हमने ये देखिए 9 और 9.25 के बीच में हमारी रख दी है। 9 हमारी फिटिंग आएगी, एक्स्ट्रा हमने इसलिए रख दिया है कि सिलाई आप अंदर से भी इसको कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने 12 इंच का नाप लिया था, तो हम यहाँ पे 6.2 पे रखेंगे, थोड़ा सा सिलाई के लिए भी कपड़ा बचाएंगे। दोस्तों अगर हम शोल्डर को सही नाप से रखते हैं तो कभी भी हमारे गले के उतरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये टिप्स आप हमेशा याद रखिएगा। ये कॉमन नहीं है कि 5 बता दिए, 5.5 बता दिए तो उतना ही आपको रखना है, ऐसा नहीं है। सभी के शोल्डर की मेजरमेंट अलग अलग होती है, उनको आप नाप के और उसी के अकॉर्डिंग आप रखिए। तो आपके ब्लाउज में कभी भी यहाँ से शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए 6.2 पे हमने अपना शोल्डर रख दिया है। और इनका आर्म होल आ रहा था दोस्तों 7 7.5 के बीच में आ रहा था। तो एक पॉइंट हम आपको आज और बताते हैं कि आप एक तरीके से आर्म होल को और कैसे नाप सकते हैं। ये हमने यहाँ रखा है, तो यहाँ से आपको 7.5 इस प्रकार से यहाँ चेक कर लेना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए हम सिलाई के पास में यहाँ पे 7.5 पहुँच रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम 7.5 पहुँच रहे हैं, हमने ये डॉट लगा दिया। अब देखेंगे कि हम इस डॉट पे किस प्रकार से पहुँचेंगे। तो हमने यहाँ पे 6.5 पे अपना आर्म होल रख दिया है। ये देखिए 6.5 पे हमने अपना आर्म होल रख दिया है। 6.5 पे किस बेस पे रखा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सिलाई पे इस तरह से चला जाएगा। जो हम शोल्डर डाउन करेंगे फिर सिलाई भी होगी, तो लगभग हमारा इतना शोल्डर आर्म होल यहाँ पे चला जाएगा। उस हिसाब से हमने यहाँ पे 6.5 रखा हुआ है। ये देखिए
6.5 हमने यहाँ पे रखा हुआ है और ये लाइन हम यहाँ पे इस प्रकार से पूरी खींच देंगे, जैसा कि हम हमेशा अपने पुराने मेथड में आपको बताते हैं। 6.5 पे हमने ये लाइन खींची और पूरी खींच दी। 6.5 हमारा यहाँ से कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे डॉट लगवाया था उसको आप नापिए। ये देखिए हमारा 7.5 यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। तो एक तरीका ये भी याद रखा करिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपके आर्म होल में गलती है या नहीं है तो आप ऐसे भी रख के देख सकते हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपसे ये गलतियां हो रही हैं या सही हो रहा है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पे दोस्तों हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपकी नाप निकल के आ रही है इसको आपने ऐसे हाफ कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। और ये जो आपकी फिटिंग की डॉट रहती है, इस डॉट को और इस डॉट को और इस डॉट को आपको मिला देना है। तो गोलाई के लिए एक अच्छा सा तरीका हम आपको ऐसे और बताते हैं। आप ऐसे सीधी लाइन खींच दीजिए और इसको आप ऐसे मिलाते हुए चले आइए। ये देखिए आपकी क्लियरली बैक पार्ट आर्म होल की गहराई यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो उसको किस प्रकार से रखना है, हमने 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे अपने गले का एक डॉट दिया है इस प्रकार से, और 11 इंच 10.5 इंच का 10.5 इंच का हमने आपको बताया हुआ था। 10.5 इंच पे एक डॉट ऐसे लगा के स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है और ये बॉक्स बना देना है। यहाँ का नेक हमको बहुत ही सिंपल रखना है, पीछे से हमको चौड़ाई इसकी नहीं बढ़ानी है। तो हमने इस प्रकार से इसे गोल कर देना है। और शोल्डर तो हमको अपना डाउन कर ही देना है 1 पॉइंट, तो हमने 1 पॉइंट यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। उसके बाद जो हमारी कमर की फिटिंग आई थी दोस्तों, तो उसकी हमें नाप रखनी है। तो 14 यानी कि 7 हमारी कमर की फिटिंग आई थी। तो ये देखिए 7 पे हमने निशान लगा दिया है इस प्रकार से। इसके बाद जितना कपड़ा हमारा यहाँ बच रहा है इसकी हमको टक्स लगा लेनी है। तो 2 इंच हमारा बच रहा है, तो उसी बेस पे हमने इसको आधा करके, ये देखिए इसको हमने जितना हमारा ये कपड़ा निकल के आया उसको हमने इस प्रकार से आधा किया और यहाँ पे 1.5 इंच की हमने टक लगा देनी है और बीच से एक लाइन खींचते हुए 5 इंच की, इस प्रकार से आप अपनी टक को रेडी कर देंगे। ये देखिए, तो इससे क्या होता है कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। और इसमें एक पॉइंट आप और याद रखें कि यहाँ पर 1 इंच कपड़ा माइनस कर दीजिए। तो ये जो कटिंग का निशान है और ये जो निशान है इसको आप इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए। तो जब हमारी सिलाई होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कपड़ा इस प्रकार से खिंच के आएगा। क्यों खिंच के आएगा? जब हम ये कपड़ा यहाँ पे खर्च कर देंगे तो ये कपड़ा यहाँ पे अपने आप ही खिसक आएगा। तो हमारी जो बैक पार्ट की फिटिंग होगी बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पे सलवटें बिल्कुल नहीं आएंगी अगर आप इस मेथड से इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस कपड़े को खिसका के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अस्तर से ही आप अधिक लंबाई के पीसेस कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर रखा हुआ था यानी कि मुड्ढा, उसमें हम आधा इंच और बढ़ा देंगे। ये देखिए आधा इंच किस बेस पे बढ़ा देंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको काज बटन पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए होगा। तो उसके लिए हम स्केल से यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए हमने काज बटन पट्टी का यहाँ पे निशान ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद अपने गले का निशान लगाएंगे। तो हमने इसको 2.25 पे बनाना है, इसको हम 2.5 पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी पट्टी का है उसका मार्जिन निकल आएगा। इस बेस पे हमने यहाँ पे 2.25 पे गले का निशान रखा है। 6 इंच हमारी गले की लंबाई है। 6 इंच पे डॉट लगा के स्केल से आप इस प्रकार से सीधी लाइन खींच दीजिए और इसको एक बॉक्स बना दीजिए और इस तरह से आप इसमें राउंड शेप दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम इसका शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर तो हमारा पहले से ही हमने रख दिया है इकट्ठा। आज हमने आपको अलग अलग स्टेप में नहीं बताया, एक साथ पूरा नाप के बताया हुआ है। आर्म होल हमने रखा हुआ था 6.5, तो आर्म होल को हम 6.5 ही रखेंगे और डॉट लगा के स्केल से लाइन खींच के हम एक बॉक्स रेडी कर देंगे इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा निकल रहा है इसको हमने ऐसे हाफ कर देना है और एक डॉट लगा देना है। और जो हमारी फिटिंग का निशान होगा, तो ये देखिए ये हमारी फिटिंग का निशान है और यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब ये फिटिंग का निशान है, ये 1 इंच का निशान है और ये इसके सेंटर का निशान है। तो इस पे हमें इस प्रकार से गहराई दे देनी है। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गहराई हो गई है और 1 पॉइंट हमको इसका भी शोल्डर डाउन कर देना है और फिटिंग के भी निशान दे देने हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे।
तो बेल्ट हमने कितने पे रखी हुई थी इनकी? 11 इंच पे हमने इनकी बेल्ट को रखा हुआ था। तो 11 पे बेल्ट थी, लेकिन हमें इनका पफ बहुत अच्छा चाहिए है, तो हम इसकी बेल्ट 12 पे कट करेंगे, जो कि सिलने के बाद हमारी 11 पे रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमने 12 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाना है, स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। उसके बाद पे हमें यहाँ पे अपना कपड़े को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है ये भी आज हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने 1.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है, 1.5 इंच पे दोस्तों याद रखिएगा, और 4 इंच पे एक निशान और दे दिया है। तो 4 इंच और 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह से क्रॉस लाइन दे करके हमको जोड़ देना है। और यहाँ पे हमने आधे इंच पे एक निशान देना है, और इस लाइन को भी हमें जोड़ देना है। इतनी सी क्रॉस कटिंग करने से दोस्तों हमारे पफ की परफेक्ट फिटिंग आती है। उसके बाद हम अपनी सारी टक्स के निशान देंगे। तो किस हिसाब से देंगे? जितना हमारा यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है, इसको हमने इस प्रकार से हाफ कर देना है, और सेंटर पॉइंट पे 2.5 और 2.25 के बीच में आपको एक टक लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने 2.25 की यानी कि 2.75 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और जितना ये निशान है इसी के आधा इंच और पे आप एक निशान लगाइए, उसके आगे आप 1.5 इंच का निशान लगाइए, और उसके बीच से आप 2.25 की एक लाइन खींच दीजिए, और इस प्रकार से इनको जोड़ दीजिए। ये देखिए हमारे सेकंड नंबर की प्लेट हो चुकी है। और इसके बाद हमने 1 इंच पे यहाँ पे डॉट लगा देना है, और जो कटिंग वाली लाइन है, कटिंग का निशान है, कटिंग के निशान से 5.5 पे आपको एक लाइन खींच देनी है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना कि इस लाइन का निशान इसकी तरफ झुकना चाहिए, कहने का मतलब इन दोनों को इसकी तरफ जाना चाहिए। अब आ गया हमारा 4th नंबर की प्लेट का निशान। अब हम कंफ्यूज है कि हमको किस प्रकार से बनाना है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर के यानी कि 4th नंबर की प्लेट के लिए आप इस तरह से कोई ट्रे या प्लेट ले लीजिए, सर्किल राउंड हो उसका, और इस प्रकार से आप इसकी नोक पे यहाँ पे सेट कर दीजिए। ये देखें, तो आपको आपका ये राइट पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए, इसका झुकाव हमारा इसकी तरफ आ चुका है। अब आप सोच रहे हो ये गोल है, बनेगी कैसे? तो देखिए ये इस प्रकार से बनेगी। हमको यहाँ से इसका डायरेक्शन मिल गया है, और हम इसकी स्टिचिंग ठीक इस प्रकार से कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे निशान इस प्रकार से क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे निशान कुछ इस प्रकार से लग चुके हैं। इस प्लेट की हेल्प से इस प्रकार से हमने ये निशान को ड्रॉ किया है। जितने में आपको ये गहरा कलर दिख रहा है चौक का, ये सारा हमारा स्टिचिंग में चले जाएगा। और फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के हमारे निशान देखिए इस प्रकार से रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा है, इससे हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने अस्तर वाले पीस की कटिंग कर रहे हैं। देखिए बैक पार्ट हमारा कट हो रहा है, और इसमें हम सभी जगह पे इस प्रकार से कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक कट कर रहे हैं, शोल्डर को डाउन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रयास और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये छोटे छोटे से टिप्स आपके काम आते हैं या नहीं आते हैं। आज ही तो देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और उसकी बेल्ट। अब हमारा अस्तर का जो कपड़ा बचा हुआ है, उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम उसमें बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को ऐसे दोहरा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से दोहरा कर देंगे। कहने का मतलब कपड़े को हम 4 परत में रख लेंगे, ठीक इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमारी जितनी लेंथ निकल रही है उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अगर आपको लगे कि हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए है, तो इस प्रकार से हमारी गले की पट्टियाँ निकल आती हैं, तो इनको आप स्ट्रेट कट करके और स्लीव्स ओपनिंग में यहाँ पर जॉइंट लगा के अपनी बाजू को और नाप का बना सकते हैं, जितनी आप बड़ी करना चाहें। ये देखिए इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये देखिए 12.5 पे हमारा कपड़ा आ रहा है, तो ये 11 इंच की हमारे अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी, अगर हम इस तरह से बची हुई पट्टियों को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से पूरी मार्किंग करते हैं, फिर बाद में हम इन पट्टियों को जोड़ के अपनी बाजू की लंबाई को बढ़ा लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारे कपड़े की समाप्ति है वहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है, ताकि हमको ये पता चले कि यहाँ तक हमारा कपड़ा है और ये हमारा जॉइंट का पीस है। इसके बाद में हमने यहाँ पे आधा इंच पे एक निशान और देना है, और ये हमारी लॉन्ग बाजू है तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे एक निशान और देना है, इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों में हमें एक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। छोटी बाजू में आप 2.5 से 3 इंच के बीच पे निशान लगाइएगा इस वाली लाइन का, और बड़ी बाजू में आप ये 4 इंच का निशान लगाइएगा। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, 1 इंच हमारा यहाँ जाएगा और उसके बाद 4.5 इंच हमारा ये जाएगा, और आर्म होल हमारा 7.5 है तो 7.5 इंच हमारा ये जाएगा। तीनों को हमें इस हिसाब से यहाँ पे मैच करना है, ठीक इस प्रकार से। और ये हमारा जॉइंट होगा, तो जॉइंट को हमने यहाँ ऐसे रख के, जितना हमें सिलाई में दबा देना है उतना हमने यहाँ पे रखते हुए और स्लीव्स ओपनिंग पर निशान लगा देना है। तो 5.5 हमारा स्लीव्स ओपनिंग है, और स्केल से हम ऐसे लाइन करके एक लाइन पहले खींच देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम मार्जिन की लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। अभी हम यहाँ मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद हम यहाँ पे गहराई लगाएंगे। गहराई को कैसे लगाएंगे, 1 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 2 निशान हमारे पहले से लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ, एक हमने ये लगाया हुआ है, और यहाँ पर 0.75 पे हमने एक निशान और लगाया है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन दे देनी है। तो ये हमारी 11 इंच की बाजू की कटिंग के निशान यहाँ पे लग चुके हैं। अब एक कमेंट हमारे पास आया था कि हमको 5 इंच की बाजू का भी और बताइए। तो देखिए, इस कपड़े को हम इसी प्रकार से फोल्ड करके आपको 5 इंच की बाजू का भी निशान बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और 5 इंच की बाजू के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दे दिया है। उसके बाद हमने 5.5 पे ये देखिए एक निशान लगाया है इस प्रकार से। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और 5 इंच की हमको चाहिए, नीचे का मार्जिन हमने दिया हुआ है, आधा इंच पे हमने एक निशान और लगा देना है, ठीक इस प्रकार से। अब इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा हमारी प्रोसेस को। 1 इंच पे हमने लास्ट वाली लाइन पे निशान लगाया हुआ है, और तीसरी लाइन तो हमने अभी खींची ही नहीं है, पहले से उसको खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगाया हुआ था। अब यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, ये हमारी शॉर्ट बाजू है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 3 इंच पे निशान लगा के एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे। अब लास्ट लाइन पे 1 इंच पे निशान है, सेकंड लाइन पे 4.5 इंच पे निशान है, और थर्ड लाइन पे 7.5 पे निशान है, और तीनों को हमने इस प्रकार से मोड़ दिया है। और इसकी जब कटिंग करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे ऐसे। तो मार्जिन का निशान हमारा कुछ इस प्रकार से कटिंग होके रेडी हो जाएगा। और इसमें हमें अब गहराई का निशान देना है, तो 1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, और ये निशान हमारा पहले से लगा हुआ है, ये निशान भी हमारा पहले से लगा हुआ है। यहाँ पे हमने 0.75 पे एक निशान लगाया है, और इस प्रकार से हमने इसे मैच कर देना है। तो ये हमारी 5 इंच की बाजू का निशान तैयार हो चुका है। तो अब दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपने साड़ी के पीस को बिछा करके, इसको बिछा करके इसके ऊपर ये सारे पीसेस रख के हम आपके सामने भी दिखाएंगे और इसकी कटिंग भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अस्तर को हमने साड़ी वाले कपड़े में किस प्रकार से बिछाया है कि हमारा कपड़ा कम खर्च हो और हमारे सारे पीसेस सेट हो जाए। बैक पार्ट हमने ये जुड़े हुए हिस्से में रखा है, फ्रंट पार्ट हमने ये खुले हुए हिस्से में रखा है। इसको इतना यहाँ पे खिसका दिया है ताकि हमारा कपड़ा भी कम लगे और हमारे सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से निकल आए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा कपड़ा यहाँ बचा हुआ है, इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम अपने अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। ये थोड़ी सी अलग मेथड में आज हमने आपको बताने का प्रयास किया है। कपड़ा कम हो उसके बाद भी आप परफेक्ट साइज का कैसे ब्लाउज बना सकते हैं।
आज ये 36 का ब्लाउज हम आपके सामने लेके आए हैं। और दोस्तों ये हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि साड़ी वाले कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो इसमें हमारा जॉइंट लगेगा। तो एक साइड हमने पूरा रख लिया, एक साइड कम। तो ये देखिए टुकड़े जो हमने निकाले हैं इनको हम एक साइड जोड़ देंगे और इनकी कटिंग हम तब करेंगे जब ये पार्ट्स हम इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तीनों करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सारे पार्ट्स आपके सामने हमने इस प्रकार से रख दिए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।